नमस्कार दोस्तों आज हम श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर बात करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में कहाँ पर परमात्मा के बारे में कहा गया है, सर्वव्यापी परमात्मा के बारे में कहा गया है और क्या कहा गया है और कैसे फिर गीता ही उस बात से मुकर जाती है। तो गीता जी के अध्याय 2 के श्लोक 20वें में हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। इस अर्थ को कोई अन्य पुस्तक से भी आप मिला सकते हैं और यदि आप संस्कृत के ज्ञाता हैं तो खुद अर्थ करके भी देख सकते हैं, यही अर्थ आएगा। तो अध्याय 2 का श्लोक जो 20वां है उसमें ये लिखा है कि यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न ही मरता है और न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। तो गीता जी में ऐसा कहा गया है कि वह आत्मा अजन्मा है, नित्य मतलब कभी न बदलने वाला है, सनातन है और पुरातन है। सनातन और पुरातन का मतलब सदा से है। यह ऐसा नहीं था कि कभी नहीं था, मतलब ये सदा से है, था और रहेगा। अब आगे हम गीता अध्याय के दूसरे श्लोक 22 में देखते हैं। यह 22वां श्लोक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से फिर हमें पता चलेगा कि किस तरह से ये आत्मा के गुणों को बोलकर आत्मा के गुणों के विरुद्ध चले जाते हैं। जैसे इसमें कहा गया है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। मतलब इन्होंने ये कह दिया है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। मित्रों, यहाँ आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जाती है, वह चेतना होती है। और चेतना और आत्मा में क्या डिफरेंस है वह हमने बहुत सारे ऑडियोज़ वीडियोज़ में बताया हुआ है। यह जिसको जीवात्मा कह रहे हैं, असल में वह जीवात्मा नहीं है, या तो जीव होता है या आत्मा होती है। जीवात्मा शब्द ही निरर्थक है, क्योंकि आत्मा, अभी आगे के श्लोक जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि आत्मा तो सर्वव्यापी है, अचल है, अडोल है। फिर वह कैसे एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जा सकती है? इसका मतलब यह दूसरे अध्याय का श्लोक 22 पूरा ही गलत है। ये चेतना के बारे में कहा गया है, न कि आत्मा के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं। ये देखिए आप, दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। इस आत्मा को शस्त्र से नहीं काट सकते, इसको आग से नहीं जला सकते, इसको जल से नहीं गला सकते, वायु से नहीं सुखा सकते। ये इन्होंने बताया है कि आत्मा इस तरह से अजर है। आत्मा का यह एक नया गुण इन्होंने बताया है। आगे देखते हैं। अब आगे देखिए अध्याय 2 का 24वां श्लोक। इसमें गजब की बात कही गई है, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, इसको छेदा नहीं जा सकता। यह आत्मा अधाह्य है, इसको जलाया नहीं जा सकता। अक्लेग्य और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। जिन गुणों पर मैं जोर देना चाहता हूँ वह गुण हैं आत्मा नित्य। नित्य मतलब कभी न बदलने वाली, कभी भी नहीं बदलने वाली। सर्वव्यापी, सर्वव्यापी का मतलब सब में रमने वाली, चाहे जीव हो, जिसको आप सजीव कहो, चाहे निर्जीव कहो, चाहे कण कहो, चाहे अकण कहो, सर्वव्यापी का मतलब यही होता है। और अचल मतलब चलने वाली नहीं है वो। अब चूंकि हमने इससे पहले का जो श्लोक पढ़ा है 22वां, उसमें क्या कहा गया है कि यह जैसे एक पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र पहन लेते हैं, वैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है आत्मा। तो फिर ये अचल गुण के विपरीत हो गया। फिर स्थिर कहा है, क्या कहा गया है? आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल और स्थिर रहने वाला और सनातन है। मतलब स्थिर है, चलने वाली बात है ही नहीं इसमें। अब आगे देखो, यही लोग कहते हैं कि आत्मा विकार में फंस गई, शरीर में फंस गई, कर्मेंद्रियों में फंस गई, ज्ञानेंद्रियों में फंस गई। लेकिन आगे हमें पता चलेगा कि
कि आत्मा किसी में नहीं फंसती, यही ये आगे बताएंगे। फंसती कौन है? चेतना फंसती है, और चेतना और आत्मा को अलग अलग करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने गलती यही कर दी कि इन्होंने चेतना को ही आत्मा मान लिया, फिर एक नई चीज़ खड़ी कर दी जिसको परमात्मा कहते हैं। अब जो सर्वव्यापी है, अचिल है, स्थिर है, उससे ऊपर कौन हो सकता है? उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। इसीलिए आत्मा के बाद परमात्मा शब्द खड़ा करना ही अनुचित है। आत्मा ही अपने आप में पूरी डिफाइन होती है, लेकिन परमात्मा शब्द इसलिए खड़ा करना होता है कि जीव को ही परमात्मा साबित करने पर तुल जाते हैं ये। वरना जो नित्य हो, अचल हो, स्थिर हो, उसको न तो अवतार लेने की ज़रूरत, न किसी को ज्ञान देने की ज़रूरत, क्योंकि जो स्थिर है वो तो स्पष्ट है, जो स्थिर है वो तो ज्ञान से भी और अज्ञान से भी दोनों से पार है। जो अचल है, क्योंकि ज्ञान चलायमान होता है, हमेशा भाव चलायमान होते हैं, तो जो अचल है वो कैसे ज्ञान की बात हो सकती है? उसमें ज्ञान अज्ञान से तो पार है। तो परमात्मा शब्द इन्होंने अपनी वासना को तृप्त करने के लिए खड़ा किया है कि खुद का सम्मान करवाया जा सके, खुद की बातों की परिपूर्ति करवाई जा सके। अन्यथा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर की बात हो, सनातन की बात हो, तो फिर सारी बातें खत्म हो जाती हैं, सारी बातें लुप्त हो जाती हैं। यही बात अपने आप में परिपूर्ण है कि आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर है। आगे के श्लोक पढ़ते हैं, उसमें और क्लैरिटी आएगी। पहले यहाँ से समझ लीजिए कि जो अध्याय दूसरे का श्लोक 22वां है, इसमें इन्होंने कहा है कि आत्मा शरीर बदलती है। जब जो अचल है वो कैसे शरीर बदलेगी? यहाँ से इन्होंने ही अपनी बात को काट दिया। अब आगे और पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। अब अध्याय 2 के श्लोक 25वें को पढ़ते हैं। यहाँ से बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी आपकी। यह आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब इसको देखा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता। इसको कह सकते हैं आत्मा अलग है, इसीलिए इसको अव्यक्त कहा गया है, क्योंकि ये तत्वदशा में है नहीं, और जो तत्वदशा में है वो माया है, और जो तत्व रहित है, जो आकाश है, वह भी माया है। क्योंकि आकाश को भी हम देख सकते हैं, लेकिन हम जिसको नहीं देख सकते वही आत्मा है, वही सर्वव्यापी है। क्योंकि सर्वव्यापी पूरी साइंस लगा दीजिए, अनंत ब्रह्मांडों की, अनंत चेतनाओं की बुद्धि शक्ति लगा दीजिए, तो भी ये नहीं जान पाएगी कि सर्वव्यापी वो चीज़ है क्या। इसीलिए कई फिलोसफर ने, कई विचारक ने, कई दार्शनिकों ने सर्वव्यापी जैसी चीज़ को नकार दिया, क्योंकि उन्होंने बुद्धि से सोचा, मन से सोचा, और मन बुद्धि से उसको जाना नहीं जा सकता, इसीलिए उसे अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्त केवल आँखों के लिए ही नहीं होता। अव्यक्त का मतलब होता है चेतना की समस्त शक्ति से वो अव्यक्त है। उसको चेतना की किसी भी शक्ति से आप जान नहीं सकते। यह आत्मा अचिंत्य है, समस्त चिंताओं से परे है, चिंतन से परे है, इसलिए आत्मा को अचिंत्य कहा गया है। चिंतन हमेशा जीव करता है या चेतना करती है, और चेतना ही जीव है, जीव ही चेतना है, ये आप समझोगे। चेतना के कई सारे प्रकार होते हैं, कई सारे तल होते हैं। सूक्ष्मताओं में चेतना किन किन तलों में रहती है, मैंने बहुत सारे ऑडियोज़ वीडियोज़ में अच्छी तरह से बताया गया है। अब आगे देखो, यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। अब इन्होंने स्पष्ट कर दिया आत्मा विकार रहित है और सनातन है, नित्य है। इन्होंने कह दिया कि आत्मा सनातन है, नित्य है, और यहाँ कह दिया विकार रहित है। अब बताइए, जो विकार रहित है वो विकारों में कैसे आएगी? वो विकारों में नहीं आ सकती। जो सर्वव्यापी है, विकार रहित है, वो कभी विकार में नहीं आ सकती। वो कभी भी इस 5 तत्व के, तथाकथित 5 तत्वों के हाड़ मांस के शरीर में कभी भी बंध नहीं सकती, किसी भी इंद्रियों में बंध नहीं सकती। यहाँ से स्पष्ट होता है कि पहले तो आत्मा को आप अचल, सर्वव्यापी, विकार रहित, अव्यक्त, अचिंत्य बताते हैं, और फिर इसी को फांस देते हैं। कहते हैं कि ये फंस गई, अब इसको निकलना होगा। और कैसे निकलना होगा? अतीन्द्रिय बनकर। आत्मा जो स्वयं अतीन्द्रिय है, इंद्रियों के पार है, उसको क्यों अतीन्द्रिय बनना है? तो कहीं ना कहीं चूक है जो सबको समझ में नहीं आ रही है। ये समझ में तब आती है जब हम उस सर्वव्यापी, अचल, अविनाशी को
हमारे ध्यान में रखकर सोचते हैं, विचारते हैं, तब हमें वो कृपा मिलती है। और जब कृपा मिलती है तो बड़े बड़े ग्रंथ की बातें खुलकर हमारे सामने आती हैं, उनकी त्रुटियां भी हमारे सामने आती हैं। हम किसी त्रुटि को निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ही देखिए कि अध्याय 2 के 22वें श्लोक में क्या कहा गया है और 23वें, 24वें, 25 में क्या कहा गया है। ये बिल्कुल अलग बात है। और फिर आगे के ऑडियोज़ में मैं और बताऊंगा गीता जी के बारे में कि आगे तो इन्होंने हद ही कर रखी है आत्मा के साथ। आत्मा के अलावा इन्होंने परमात्मा भी खड़ा कर दिया है। हर चीज़ को इन्होंने क्लासिफाई किया है, आपको पता चलेगा। अब आगे हम देखते हैं। अब हम अंतिम श्लोक को और पढ़ेंगे, अध्याय 2 के श्लोक 30वें। इसमें कहा है, हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, मतलब जिसका वध नहीं किया जा सकता। तो फिर श्री कृष्ण जी किसको वध करने के लिए कह रहे हैं और किसका वध करने के लिए कह रहे हैं? जब ये सामने वाली को भी आत्माएं बताते हैं, अर्जुन को भी आत्मा बताते हैं, स्वयं को भी आत्मा बताते हैं, तो फिर किसका वध करने के लिए कह रहे हैं ये? तो वध होगा चेतना का। चेतना के तंत्र को तोड़ा जाएगा। तो जब तक पूर्ण सूक्ष्म ज्ञान नहीं होता तब तक हमें बातें समझ में नहीं आती। असल में कर्म चेतना ही करती है, आत्मा तो अकर्ता है। जो नित्य है, अचल है, वो तो अकर्ता है, वो क्यों कर्म करने लगी? और जो सर्वव्यापी है उसको कर्म करने की आवश्यकता है ही नहीं, वो तो समर्थ है। कर्म चेतना करती है और भुगतती भी चेतना है। ये बात श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को नहीं बताई कि जब आत्मा अवध्य है तो वध करने वाला कौन और कराने वाला कौन और किसका वध होगा। जब ये स्पष्टता होती कि करने वाली चेतना, कराने वाली चेतना और जिसका वध हो रहा है उसकी वह भी चेतना। चेतना स्थूल से लेकर सूक्ष्मतम रूप में रहती है। यह स्थूल शरीर भी चैतन्य रूप है और जो सूक्ष्मतम परम चेतना है वो भी चेतना है। तो फिर इसका फल तो मिलता ही है। फल बहाव के अनुरूप मिलता है। सारी घटनाएं फिक्स होती हैं। तो जो चेतना जिसको मारेगी और जिसके कहने पर मारेगी, तो बहाव के रूप में जो भी आगे उनको दंड निर्धारित है वो दंड मिलना तय होता है। और निश्चित ही आप महाभारत पढ़िए, इनको दंड मिला था। इनको बुरे बुरे सपने आए थे, ये बेचैन हो गए थे। इनको वह रास नहीं आया था। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि आत्मा तो अविकारी है। लेकिन ये बात कहकर कौन सी सत्य बात छिपा ली गई? आत्मा को अविकारी बताकर, अवध्य बताकर वध करवा दिया गया चेतनाओं का। तो जब चेतनाओं का वध होगा तो भुगतना भी चेतना को ही पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे सुख, दुख, पीड़ा, आनंद, ज्ञान सबको चेतना ही तो भोगती है। आत्मा को तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, न ज्ञान की आवश्यकता, न समझ की आवश्यकता, न सुख, न दुख, न पीड़ा, न एहसास। आत्मा को ये सब है ही नहीं, क्योंकि वह अविकारी है, अचल है, नित्य है, सनातन है। तो आत्मा की बात कहकर वध करवा देना ये निश्चित ही अज्ञान वाली बात है। आगे आप खुद लोग समझदार हैं कि जब यदि यह बात धर्म युक्त होती तो पांचों पांडव दुख नहीं पाते, और पांचों पांडवों ने दुख पाया और अंत में लगभग युधिष्ठिर के अलावा सब नरक में जाने योग्य हो गए थे। और फिर भी वो कुछ समय के लिए, जितना उनका थोड़े बहुत पुण्य थे जो प्रकृतिवश हुए हैं, असल में पाप पुण्य कुछ नहीं होता, सब बहाव होता है। वो मैंने पाप पुण्य वाले ऑडियो में बताया है। और उसी बहाव के अंतर्गत वह कुछ समय स्वर्ग में रहे। अमरता से स्वर्ग में कोई नहीं जाता, क्योंकि अमर चीज़ ही केवल आत्मा के लिए बनी है। जहाँ मूवमेंट है, जहाँ पर परिवर्तन है, वहाँ अमरता होती ही नहीं है। मरेगा, जिएगा, आएगा, जाएगा, प्रकट होगा, फिर अप्रकट होगा। ये सब जीव चेतना के कार्य हैं। आगे हम और बताएंगे और अध्याय को लेकर
उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। और कई लोग कुछ संतों की वाणियों के बारे में भी बताते हैं। अब हम यही काम करेंगे ताकि आपको ग्रंथों से भी क्लैरिटी आए, ग्रंथों से भी पता चले कि किस तरह से परमात्मा के ज्ञान को हमसे छिपा लिया गया और क्यों छिपाया गया। जब हम सत्य परमात्मा से, जो आत्मा कहो चाहे परमात्मा कहो, उस अचल से जुड़ते हैं तो चमत्कार अपने आप होते हैं, ज्ञान अपने आप घटित होता है, किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए बड़े बड़े ग्रंथों में कैसी कैसी बातें निकलने वाली हैं। आप देखिएगा, आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये हो क्या रहा है। मैं और ग्रंथों और वाणियों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उससे आपको समझ में आएगी। धन्यवाद।